बृहस्पति देव भगवान की जय हो। गुरुवार या वीरवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन धान पुत्र और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी कई लोग रखते हैं। गुरुवार के व्रत को करने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूजा विधि विधान के अनुसार ही हो। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठ करके बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव को पूजन में पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के मनोकामना की पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना की जाती है। दिन में एक ही समय का भोजन किया जाता है और भोजन में चने की दाल आदि का इस्तेमाल करते हैं। नमक नहीं खाते हैं। पीले वस्त्रों को पहना जाता है। पीले फलों का प्रयोग किया जाता है। पीले चंदन से पूजा की जाती है और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव भगवान जी की कथा सुनी जाती है। कथा बहुत ही सिद्ध कथा है। प्राचीन समय की बात है कि किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, भूखे और गरीबों को दान पुण्य करता था। परंतु उसकी रानी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वो ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव भगवान ने कहा कि पुत्री, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो उसको शुभ कार्यों में लगाओ, बाग बगीचे बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, तुम्हारा लोक परलोक भी सुधरेगा। परंतु साधु की इन सब बातों से रानी को कोई भी खुशी नहीं मिली। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दानी देती रहूं और जिसे संभालने के लिए मेरा सारा समय भी नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, हजामत करवाना। राजन को बोल देना कि वो हजामत करवा ले। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कह के साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार अभी रानी ने 3 ही बृहस्पतिवार ऐसा किया था कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। उसका परिवार भोजन के लिए भी तरसने लग गया। राजा ने रानी से एक दिन बोला कि हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पे मुझे सब लोग पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कह के राजा दुखी मन के साथ परदेश चला गया। वह वहाँ पे जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लग गया। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है और वो बड़ी धनवान है। तुम उसके पास चली जाओ और कुछ ले आओ ताकि कुछ थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी मन से वो वापस आ गई और क्रोध में उसने रानी को बोला कि रानी, आपकी बहन ने मुझे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, बुरे समय में ऐसे ही होता है, तुम चिंता ना करो। लेकिन जब रानी की बहन ने अपना व्रत
का समापन कर दिया। वो कथा सुन रही थी, इसलिए वो वहाँ कुछ बोल नहीं पाई। फिर वो रानी के घर गई और अपनी बहन से बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना तो बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बोलो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कुछ तो छिपा नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। कहते कहते रानी की आंखें बाहर आईं। उसकी दासी समेत 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन ने बोला, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देख के दासी बड़ी हैरान हुई। दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं, तो क्यों ना हम आपकी बहन से इस व्रत की कथा की विधि पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान जी के केले की जड़ का पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत और कथा सुनते हैं, पीले भोजन को करते हैं। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला के रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब फिर से गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय किया व्रत रखने का। गुड़साल में जाके चना और गुड़ को बीन के ले आई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा करी। पीला भोजन कहाँ से लेके आए, इस बात को लेके दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था तो गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करा और 2 सुंदर थाली में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाके रानी और दासी अति प्रसन्न हुई और दोनों ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई। परंतु रानी फिर से जब आलस करने लगी तो दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कष्ट के कारण ही हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान ने हम पे कृपा करी है, हमें धन मिला है, तो आलस नहीं हमें करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद अपने धन पाया है, अब हमको इस धन को पुण्य कामों में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, पितर भी पसंद होंगे। दासी की बात मान के रानी ने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैल गया। गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत जंगल में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वो सोच रहा था, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा है जो ये दिन भुगतना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे साधु रूप धारण करके बृहस्पति देव आए और बोले कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। इस बात पे राजा साधु से बोलने लगे कि साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। फिर राजा ने रोते हुए अपनी सारी आत्मकथा उनको बता दी। तो साधु महात्मा ने बोला कि तुम परेशान ना हो, जो कुछ भी हुआ है अब सब ठीक हो जाएगा। तुम बृहस्पति देव भगवान का व्रत रखो, वो बड़े ही दयालु हैं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो राजा ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं एक वक्त का खाना खा लूं और उसके बाद कुछ पैसे भी बचा लूं। तो साधु महात्मा ने कहा, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेके जाना और तुम्हें पहले से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि तुम सारी सामग्री भी ले आओगे और व्रत और कथा भी तुम्हारी हो जाएगी। ये बोल के साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने दूसरे दिन लकड़ी काटी और जंगल से लकड़ियाँ लेने के बाद वो शहर को चला गया। उस दिन उसको पहले से दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे कि उसने व्रत की और पूजन की सारी सामग्री ले ली। उसके बाद उसने व्रत करा और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते के बाद दूसरा बृहस्पतिवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया, जिसकी वजह से बृहस्पति देव भगवान उससे नाराज हो गए। और उसी दिन राजा ने एक
अपने जो उनके राजा थे राज्य के, उसने ये जब घोषित करवाया कि कोई भी आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, सब महल में आके खाना खाएंगे। तो सारे शहर के वासी तो चले गए, लेकिन राजा थोड़ा देर से आया। तो राजा उसको लकड़हारे को अपने घर ले गया और घर ले जा कर के उसको जब उसने खाने के लिए बैठाला तो रानी ने देखा कि जो खूंटी में उसका हार टंगा हुआ था वो हार गायब था। तो रानी समझ गई कि ये हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है और उसने तुरंत सिपाहियों को बुला के उसको कारावास में डाल दिया। अब कारावास में राजा अपने दशा को देख के रोने लग गया कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो ये मैं भुगत रहा हूँ, और साधु महात्मा को याद करने लग गया। तभी साधु महात्मा वहाँ पे आए और बोले कि राजन, तुमने जो पाप किया है अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव तुम पे फिर से दयालु बनेंगे। तुम बृहस्पतिवार वाले दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम उनका पूजन करना और कथा सुनना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार वाले दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रहा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पे टंगा हुआ है और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देख कर राजा प्रातःकाल उठा। उसको खूंटी में हार देख करके लकड़हारे को उसने बुलवाया, क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा ने जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ देखा, नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर बन गई थी। राजा ने पूछा, ये बाग धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के लोगों ने बताया कि यह सब रानी और बांदी का है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी को कहा कि हे दासी, देखो, राजा हमको बहुत ही बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देख के वह लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दरवाजे पे दासी खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। इस तरीके से जो भी बृहस्पति देव भगवान जी का व्रत करता है, कथा सुनता है और नियम के अनुसार सारे पालन करता है, उसकी सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उसकी सारी मन की मुरादें पूरी करते हैं। बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरनामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, चेष्टानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।